हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि माई स्क्वेल के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उस टेबल के अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम एक बार एग्जांपल से इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें एग्जांपल से समझेंगे। जो है सिंटैक्स देखते हैं कि हम पहले कैसे लिखेंगे, फिर हम इसको डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने माईस्क्वेल के टेबल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो माईस्क्वेल के अंदर जो हम इंसर्ट जो स्टेटमेंट होता है, वो आपको इस तरीके से लिखना होगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये इसका मतलब ये है कि कॉलम का जो हेडर होता है, जो टाइटल होता है, ये उसका नाम होता है। ठीक है, कि मतलब ये हेडर मैच करता है कि आपने टेबल का हेडर क्या दिया हो। तो वो होता है कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और उसके बाद से वैल्यूज आपको क्या स्टोर कराने हैं, उस पार्टिकुलर हेडर वाइज आपको क्या वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट इनटू लिखना है, फिर टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है। फिर उस हेडर का नाम लिखना है, कौन सा हेडर में क्या आपको कौन से हेडर में कौन सी वैल्यू डालनी है। तो ये हेडर हो गया आपका, जिसमें मैंने भी 3 कॉलम ले रखा है। और वैल्यू में वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। अब इसको एग्जाम्पल हम कैसे लिखते हैं वो वो हम देखते हैं। ये तो होगा सिंटेक्स। अब लिखेंगे कैसे। इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम हो गया रमेश। और टेबल के अंदर जो हेडर डाला हुआ है उसका नाम है इंप नेम, इंप आईडी, डिपार्टमेंट, लोकेशन। और वैल्यू हमने क्या डालनी है, इंसर्ट करनी है टेबल के अंदर, रमेश 261 MIS नोएडा। ये हो गया एक तरीके से कि आप हेडर के साथ आप वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। लेकिन एक इसके अलावा भी एक दूसरा सिंटेक्स होता है कि आप सिर्फ टेबल का नाम लिखें और हेडर ना भी लिखें, और आपको पूरे पूरा जो टेबल का हेडर, पूरी टेबल में आपको डेटा इंसर्ट कराना है विदाउट हेडर का नाम लिखे हुए। तो वो आगे वाले जो ये वाला सिंटेक्स होता है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यू, आपको जो भी आपका हेडर है, जितने भी आपके हेडर हैं वो आप उसमें। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपको जितने आपके हेडर हैं उतने ही आपके वैल्यू होने चाहिए। अगर आपने बीच में कहीं पे भी मिस कर दिया तो वो नल वहाँ पे ऐड कर देगा। तो जितने आपके हेडर होंगे उतने आपके वैल्यू होंगी। अगर आपने कहीं मिस कर दिया तो वहाँ पे वो नल कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यू कौन कौन सी स्टोर करानी है। तो आप यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पिछले में जो है हेडर डाला हुआ है, ये हेडर डाला हुआ है, लेकिन उस इस वाले में बिना हेडर का है। और इसको एक लिखें कैसे, रमे इंसर्ट इनटू रमेश। और वैल्यू का नाम, वैल्यू हमने कौन कौन से अपडेट करने हैं अपने डेटा टेबल के अंदर, तो हमने वैल्यू इस तरीके से दे दिया, तो आपको हेडर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि इसका सिंटेक्स क्या है, कि हम लिखते कैसे हैं। दो तरीके का हमारे डेटाबेस में हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको लाइव करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो अब हम अपना माई स्कूल का वर्क बेंच ऑन करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपको माई स्कूल का वर्क बेंच आपको ऑन करना है। आपको यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव कर रखा है तो ये ले लेता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में डेटाबेस बताया था। डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया था। टेबल के अंदर हमने ये रमेश नाम से एक टेबल क्रिएट करा था। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट। अब अगर आप देखेंगे इस टेबल में क्या क्या हेडर है, तो यहाँ पे देखिए इंप नेम है, इंप आईडी है, डिपार्टमेंट है, लोकेशन है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये टेबल बना हुआ है। अब मुझे इसके अंदर डेटा को और इंसर्ट करना है। अभी तो 3 डेटा रखा हुआ है, 3 मैंने इंसर्ट किया हुआ है, और मैंने 1-2 और इंसर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करें और थोड़ा सा जूमिंग बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है जी। अब इस सिंटेक्स लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, रमेश। रमेश, ये देखिए आ गया। और ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम का नाम क्या है,
imp अंडरस्कोर नेम कॉमा imp id डिपार्टमेंट और लास्ट हो जाएगा लोकेशन। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। ठीक है जी। और ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुवन। त्रिभुवन हो गया हमारा एम्प्लॉय का नाम और इम्प आईडी हो गया हमारा 61। ठीक है। और कॉमा लगाएंगे और डिपार्टमेंट कौन सा है ये हम लिखेंगे सिंगल कोट में MIS, कैप्स में लिख देता हूँ मैं MIS, और डबल कोट के अंदर मैं लोकेशन डाल देता हूँ पुणे। ठीक है जी। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ये सेमी कोलन क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। अब इस वाले बटन में क्लिक करना है और आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे टिक मार्क आ गया है, ये वैल्यू इंसर्ट हो गया है, 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक डेटा जो है इंसर्ट हो गया है। अगर मैं इस डेटा को रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पे देखिए हमने जो डाला था त्रिभुवन 160 MIS पुणे, ये वाला टेबल है, आप देख सकते हैं हमने ये डाला था। तो इस तरीके से हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाले जो हमारा सिंटेक्स था उसमें हम कैसे उसको कैसे यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हटा दिया हमने और यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ शीट्स गुरु और यहाँ पे लिख देते हैं 2021 डाल देते हैं और MIS के जगह पे यहाँ पे डाल देते हैं सेल और लोकेशन डाल देते हैं मुंबई। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाले बटन पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए नीचे यहाँ पे टिक मार्क आ गया और यहाँ लिख दिया है कि 1 रो इफेक्टेड। और मैं अपने टेबल पे चल के यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए एक वैल्यू आ गई है। तो फर्क यही है कि अगर आपको हेडर वाइज अपडेट करना है तो हेडर वाइज कर सकते हैं, बिना हेडर के भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था पहले कि आपको पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर आपने कोई से भी, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे शीर्ष गुरु है और शीर्ष गुरु का ही एक मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है जी। ये देखिए क्या एरर है, कॉलम डोंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। ठीक है, यहाँ पे इसने एरर जनरेट कर दिया है और देखिए यहाँ पे इसने नहीं स्टोर किया, ये मना कर दिया इसने। लेकिन अगर पहले वाला अगर आप केस देखेंगे, इसने जो हेडर था हमारा, हेडर के हिसाब से हमने वैल्यू नहीं डाली है, इसने एरर दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 ही फील्ड अपडेट करने हैं, 2 ही हेडर का डेटा को अपडेट करना है, बाकी नहीं करने हैं, तो आपको यहाँ पे हेडर लिखना है, जैसे इम्प नेम इम्प कोड। ठीक है जी। और यहाँ पे लास्ट में आप ले सकते हैं आपका, मैंने डिपार्टमेंट छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं लोकेशन ले लेता हूँ, या फिर मैं लोकेशन ले लेता हूँ, हटा देता हूँ, मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट और लोकेशन छोड़ देता हूँ, मैं लोकेशन नहीं लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया नेम, ये हो गया आईडी और ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट, हम डाल देते हैं परचेज। ठीक है जी। हमने क्या किया, इसमें लोकेशन मिस कर दिया, हमने लोकेशन नहीं डालना है। तो अब हम इसको एक बार सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए अननोन इम्प, ये सॉरी इम्प आईडी है, इम्प कोड नहीं है, इम्प आईडी। ठीक है जी। और इसको एक बार स्टोर करते हैं तो यहाँ पे आ गया कि 1 रो इफेक्टेड। और हम अब जाके इसको देखते हैं, लास्ट में देखिएगा यहाँ पे शीर्ष गुरु 2020 परचेज हमने डाला था और लोकेशन हमने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे नल ले लिया इसने। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से, 2 सिंटेक्स इसीलिए दिया हुआ है
कि आपकी मर्जी है कि आप एक बार में पूरी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी एक हेडर को छोड़ के आप और भी मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।